हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रिंकू सेन आप सभी का गुरुकुल क्लासेस के चैनल में स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक है कमार जनजाति। कमार जनजाति छत्तीसगढ़ के 5 विशेष पिछड़ी जनजातियों में से एक है आपका कमार जनजाति। कमार जनजाति की उत्पत्ति छत्तीसगढ़ के गरियाबंद के मैनपुर क्षेत्र के पहाड़ी वाले क्षेत्रों में जिस पहाड़ का नाम है वामन पर्वत के क्षेत्रों में कमार जनजातियों का उत्पत्ति हुआ है, जन्म हुआ है। इस वजह से कमार जनजाति की जो लोग जो है ये वामन देवता को पूजते हैं, देवता मानते हैं कमार जनजाति के लोग। इनके अलावा कमार जनजाति महासमुंद के बागबाहरा क्षेत्र में रायपुर हो गया, धमतरी का मगरलोड और बड़ौदा बाजार भाटापारा, इन क्षेत्रों में कमार जनजातियों का निवास है। यानी कि कमार जनजातियों का निवास आपका है रायपुर के संभागों में, रायपुर संभाग के जिलों में कमार जनजातियों का प्रमुख तौर पर निवास स्थान है। यह जनजाति 5 विशेष पिछड़ी जनजातियों में गिना जाता है। केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाने वाला आपका अबूझमाड़िया, बैगा, बिरहोर, कोरवा और जो 5वां आपका है कमार, 5 विशेष पिछड़ी जनजातियों में इसका नामकरण है। इसका कारण यह है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार जो कमार जनजाति की जनसंख्या जो है वह निरंतर घटती जा रही है। इसकी जनगणना मात्र 26,000 कमार जनजातियों की जनसंख्या है। इनमें से जो पुरुषों की जनसंख्या है वह है मात्र 13,000 पुरुषों की जनसंख्या है और महिलाओं की जनसंख्या है 13,470 महिलाओं की जनसंख्या है। और ये जनसंख्या 2001 के अकॉर्डिंग 2011 के हिसाब से ये कम हो गया है जनसंख्या। तो देखिए कमार जनजाति की उत्पत्ति कहाँ पर हुआ है तो आप बता सकते हो। तो कमार जनजाति की उत्पत्ति गरियाबंद के मैनपुर के वामन पर्वत क्षेत्र में कमार जनजाति की जन्म हुआ है, उत्पत्ति हुआ है। और यह आपका कहाँ निवास करती है? महासमुंद, धमतरी, रायपुर, बड़ौदा, भाटापारा यानी रायपुर के संभाग के क्षेत्रों में ये निवास करते हैं। अब यहाँ पर देखिए कमार जनजाति को कुल 2 भागों में बांटा गया है। इनकी 2 उपजातियां हैं। कमार जनजाति की 2 उपजातियां हैं। पहला जो है ये है पहाड़ पत्तिया और जो दूसरा है बुद्ध रजिया। देखिए पहाड़ पत्तिया जो है ये मैदानी वाले भागों पर निवास करने वाली कमार की उपजाति है। वही पहाड़ पत्तिया जो है ये पहाड़ वाले क्षेत्रों पर निवास करती है और बुद्ध रजिया मैदानी वाले भागों पर निवास करते हैं। पहाड़ पत्तिया जो कमार जनजाति की जो उपजाति है यह गरियाबंद के मैनपुर के पहाड़ वाले क्षेत्रों पर निवास करते हैं, जो कि यहाँ के मूल निवासी है। गरियाबंद के मैनपुर के पहाड़ी वाले क्षेत्रों पर पहाड़ पत्तिया कमार जनजाति का निवास है। और जो बुद्ध रजिया जो है यह महासमुंद और गरियाबंद के मैदानी वाले भागों पर कमार जनजाति के क्षेत्रों पर इनका क्या है? निवास स्थान है। हम जानेंगे कि कमार जनजाति का जन्म से लेकर पूरे मृत्यु तक इस जनजाति का वर्णन हम करेंगे। तो हम देखते हैं कमार जनजाति के बारे में। देखिए
कमार जनजाति जो है यह बहुत ही ज्यादा अशिक्षित जनजाति है। इसका एक विशेष पिछड़ी होने का कारण यह है कि इस जनजाति का विकास नहीं हुआ है। तो हम सबसे पहले तो हम इसकी साक्षरता हम देख लेते हैं। देखिए, इस जनजाति की जो साक्षरता है मात्र 47.6% है। कमार जनजाति की जो साक्षरता है वह 47.6% है। उनमें से जो पुरुषों की और महिला की हम साक्षरता की हम बात करें तो महिला की अपेक्षा जो पुरुषों की जो साक्षरता है वह क्या है, अधिक है। पुरुषों की साक्षरता है मात्र 58% और वही जो महिला की साक्षरता है 37%। तो पढ़ने लिखने में इनका ध्यान नहीं है कमार जनजातियों का, इसी वजह से क्या है, बहुत ही ज्यादा पिछड़े वर्ग हैं साक्षरता। अब हम बात करते हैं इनका जन्म से लेकर मृत्यु तक का कमार जनजातियों का बारे में। जन्म देखिए, जब कमार जनजातियों में जब किसी लड़के का जन्म होता है, कमार जनजातियों में जब किसी लड़का का जन्म होता है तब जो उनका जो नाल, जिसको छत्तीसगढ़ में नेवरा कहा जाता है, नाल होता है, इस नाल नेवरा को जब लड़का का जन्म होता है तो उसके नाल यानी कि नेवरा को काटा जाता है, तीर से काटा जाता है अगर लड़का का जन्म हुआ है तो। वही अगर हम बात करें लड़की का, तो जो लड़की का जन्म होता है तो उसका जो नाल है या नेवरा है, उनका ये नाल जो नेवरा है उसको काटा जाता है बांस से काटा जाता है, जिसको कहते हैं कहरा। बांस का छीप होता है उससे काटा जाता है, जिसको बोला जाता है कमार जनजाति के लोग कहरा। अब देखिए, इस जनजाति के लोग जो है बांस के कार्य में बहुत ही ज्यादा निपुण है। यह जनजाति के लोग जो है बांस का बर्तन यानी कि बांस शिल्प कला में सर्वाधिक माहिर जनजाति है। सर्वाधिक माहिर जनजाति कोई है छत्तीसगढ़ के 42 जनजातियों में, तो वह है कमार जनजाति। बांस के बर्तन बनाते हैं और बांस के बहुत सारे कार्य कमार जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। और यह बात छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में इनका जो शिल्प कला है सभी जगह इनका खरीदी बिक्री होता है, आयात निर्यात होता है और इनका यही मुख्य साधन है। इनके अलावा यह जनजाति कृषि, वनोपज, पशुपालन अन्य कार्य करते हैं। कृषि में यह जनजाति दहिया कृषि करते हैं, यानी कि स्थानांतरण कृषि भी करते हैं। तो ये आपको याद रखना है, आपको नहीं भूलना है, आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। दहिया कृषि करते हैं। तो ये तो हो गया इनका कार्य। अब देखिए, जब जन्म के बाद हम देखते हैं, जब लड़का या लड़की यानी कि जो महिलाएं जो होती है, लड़की जो है 8 से 10 वर्ष के आयु में, कितने वर्ष की आयु में, जब 8 या 10 वर्ष की आयु जब हो जाता है उस लड़की का, तब वो लड़की जो है गोदना, अपने हाथ और पैरों में गोदना गुदवाती है। और यह गोदना जो है देवार महिलाओं से गुदवाती है। जो देवार महिलाएं जो हैं, देवार महिलाओं से गोदना गुदवाती है कौन? कमार जनजाति के लोग। तो कमार जनजाति के बारे में एक विशेष बात यह है कि जो छत्तीसगढ़ के कुल 42 जनजातियों में से, छत्तीसगढ़ की 42 जनजाति और 161 उपजाति है, उनमें से जो कमार जनजाति है यह गोदना प्रिय जनजाति है। गोदना प्रिय जनजाति है। अगर छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति महिलाओं में कोई है तो वह है आपका कमार जनजाति। कमार जनजाति की जो महिलाएं हैं बहुत ही गोदना प्रिय जनजाति है। और गोदना क्या है? अमर श्रृंगारिका आपका जनजाति है। इनके अलावा सर्वाधिक प्रिय, अगर पूरे पुरुष हो या महिला, सर्वाधिक प्रिय गोदना प्रिय जनजाति तो है, वो आपका है बैगा है।
लेकिन अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि महिलाओं में सर्वाधिक भोजना प्रिय जनजाति कौन है, तो वह है आपका है कमार की महिलाएं सर्वाधिक भोजना प्रिय जनजाति हैं। अब देखिए, इस जनजातियों का जो नृत्य है, यह जनजातियों का जो नृत्य है, ये सुआ नृत्य करना बहुत ही पसंद करते हैं। देखिए, सुआ नृत्य, कर्मा नृत्य, कर्मा नृत्य इनका जो प्रमुख नृत्य है, सुआ कर्मा नृत्य। इनके अलावा हम इनके देवी देवताओं की अगर हम बात करें, तो इन देवी देवता की हम बात करें तो यह जनजाति का जो प्रमुख देवता है वह कौन है, आपका वामन देव। वामन देव इनका जो क्या है, प्रमुख देवता है। इनके अलावा बूढ़ा देव, दूल्हा देव इनका इष्ट देवता है। और ये छोटी माता, मंझली माता को बहुत ही मानते हैं। तो ये तो हो गया इनका देवी देवता। अब देखिए, जो कमार जनजाति के लोगों में एक विशेष बात यह है कि यह जनजाति का एक मान्यता है, इस जनजातियों का निषेध है कि यह जनजाति जो है घोड़ा को छूना पाप मानते हैं। इनका मानना यह है कि अगर हम घोड़ा को छुएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, अपवित्र हो जाएंगे। तो ये कमार जनजाति का मानना है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ऐसी कौन सी जनजाति है जो घोड़ा को छूना पाप मानते हैं, अपवित्र मानते हैं। तो ये आपका कौन सा आएगा, कमार जनजाति। तो ये इनका एक प्रकार का अंधविश्वास है। और इनके अलावा ये जादू टोना में बहुत ही ज्यादा विश्वास रखते हैं। तो इनको भी आपको नहीं भूलना है। अब देखिए, आपका जो कमार जनजाति जो है, यह जनजाति के लोग जो है, ये इनका 3 देवी देवता होता है। अब हम घर के देवी देवता की हम बात करते हैं तो देखिए, पुंगरी जो होता है इनका कुल देवता होता है, इनका पुंगरी होता है। ठीक है। दूसरा जो है मागर माटी देखिए, मागर माटी देवता जो होता है घर की मिट्टी से बनाते हैं और उसको पूजते हैं, जिसको कहते हैं मागर माटी देवता। इनके अलावा जो इनके जो पूर्वज हैं, ये अपने पूर्वज को कहते हैं गाता डूमा कहते हैं कमार जनजाति के लोग। इनके अलावा इस जनजाति के लोग जो होते हैं पंचायत को कूढ़ा कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, आपको नहीं भूलना है। इनके अलावा घोड़ा छूना निषेध है, ये हमने देख लिया है। अब देखिए, कमार जनजातियों का जो विवाह है, किस प्रकार से इनका जो विवाह होता है, विवाह प्रक्रिया है, उनके बारे में हम समझते हैं। तो देखिए, कमार जनजाति का जो विवाह जो है, इस जनजाति के लोग जो है 3 प्रकार का इनका विवाह प्रचलित है। पहला है पैठू, जिसको कहते हैं घुसपैठ विवाह, जिसमें लड़की लड़के के घर में आकर अपने जिद में रहने लग जाती है, जिसको क्या कहते हैं, पैठू विवाह, जिसको हठ विवाह भी कहते हैं। इनके अलावा गुर्रावट यानी कि विनिमय विवाह, लेन देन वाला विवाह। तीसरा है चूड़ी पहनावा विवाह होता है प्रचलित, यानी कि जो महिलाएं विधवा होती है उनको चूड़ी पहनाया जाता है, यानी कि चूड़ी पहनावा विवाह। और
हमने इनके कमार जनजाति के देवी देवता से लेकर विवाह सभी को देख लिए हैं। और यह जनजाति के जो लोग जो है यह नृत्य करने में बहुत ही ज्यादा निपुण है। इस जनजाति के लोग जो है कमार नृत्य क्या बोलते हैं, इस जनजाति के लोग जो है ये बहुत से सुआ नृत्य करने में माहिर होते हैं, इसको हमने देख चुके हैं। और इनके अलावा अगर आपको कमार जनजाति के बारे में आपको अगर जानना है तो द कमार नाम का पुस्तक में आपको द कमार नामक आपका बुक पुस्तक में आपको ये मिल जाएगा। इनके जो राइटर है श्यामा चरण दुबे ने इसके बारे में द कमार के बारे में उन्होंने पूरा का पूरा वर्णन किया है। और इनके कुछ विशेष बातों की अगर हम बात करें तो यह जनजाति के लोग क्या है, घोड़ा छूना निषेध मानते हैं, जादू टोना में विश्वास करते हैं। 5 विशेष पिछड़ी जनजातियों में इनका एक नाम है और इनके लिए कमार जनजाति की विशेष अधिकरण भी बनाया गया है सरकार के द्वारा। तो ये आपका हो गया कमार जनजाति। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लिंक को शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।